चलनी चाहिए वाणी, सबके ज्ञान को सुनने का आर्ट होना चाहिए और सभी से गुण निकालने की कला ये अंदर में होनी बहुत जरूरी है। दारा भगवान की जीवनी के चल रहे हैं पॉइंट्स इसमें। तो पेज नंबर 40 पर है, 15 नंबर टॉपिक है कर्म के प्रति तत्परता। भगवान दादा ने अपने जीवन काल में कितनी ही स्त्रियों का उद्धार किया, उस कार्य के लिए बहुत बहादुरी, हिम्मत, निर्भयता, आत्मविश्वास की जरूरत है। निंदा के हार गले में पहनकर बेहद अपोजिशन के आने पर भी वे एक कदम भी पीछे नहीं हटते। वे कहते भले ही मर जाऊं, लेकिन तुमको बताने में, आत्मा में जगाने में, भले ही इस शरीर का मौत हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। वे बेपरवाह बादशाह होकर सारा जीवन रहे। दादा भगवान किसी को भी जब हिम्मत, शक्ति और ज्ञान से भरा पत्र लिखते थे तो एकदम उसी समय खुद वीटी स्टेशन जाकर इतनी दूर पत्र पोस्ट करके आते, या किसी से कहते कि इसी वक्त जाकर पोस्ट करके आओ। कोई उनसे कहता कि इतनी भी क्या जल्दी है, यहाँ पास में ही पोस्ट कर देते हैं, एक दिन देर से ही तो पहुंचेगा। इस पर वे कहते कि नहीं, तुम इस राज को नहीं समझ रहे हो, यह पत्र जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। जिसे मैंने ये पत्र लिखा है वह इस समय बहुत तकलीफ में है। मेरे पत्र के मिलने से उसे एकदम शक्ति, हिम्मत आ जाएगी। सचमुच जब उनके पत्रों के जवाब आते तो सब हैरान हो जाते, क्योंकि हर पत्र में लिखा हुआ होता था कि भगवान आपका पत्र बिल्कुल ठीक समय पर हमें मिला। थोड़ी भी देर से मिलता तो मैं शायद इस दुनिया में न होता। मन इतना तो खराब हो चुका था कि कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। आपने आत्महत्या करने से बचा लिया। भगवान दादा के एक एक वचन में इतनी तो शक्ति भरी हुई थी कि मुर्दों में भी जान आ जाए। अगर भूल से मर भी गए तो कब्र से उठा कर आऊंगा, ये दादाजी ने कहा। ऐसे गुरु के मिलने से और आत्मा के ऐसे सच्चे नाम को सुनने के बाद कोई भी मर नहीं सकता। न तुम जन्मे हो, न तुम मरोगे, ऐसी आत्मा तुम हो। तुम्हारे लिए मौत तीनों कालों में नहीं बना। इस बात पर महीनों तक ज्ञान चलाकर सबको निश्चय कराते कि मौत है ही नहीं। तुम दादा, मौत तो है ही नहीं, ज्ञान चुनाकर निश्चय कराते कि मौत है ही नहीं। तुम सदा हो ही शरीर, तुम सदा हो ही हो शरीर, तीनों कालों में तुम नहीं हो। कोई भगवान दादा से पूछता था कि एक दिन आप शरीर को तो जरूर त्यागोगे। भगवान दादा जवाब देते थे कि मैं शरीर हूं ही नहीं और ना ही यह शरीर मेरा है जिसे एक दिन छोड़ूंगा। शरीर तो मैंने उसी दिन त्याग दिया जिस दिन मुझे गुरु मिला। मैंने गुरु को शरीर का भाव देकर उससे आत्मा का भाव खरीद लिया है। अभी मैं आत्मा हूँ तो आत्मा कैसे मरेगी? मैं हमेशा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बार बार सभी को ये निश्चय करा। आज के इस टॉपिक में कि दादाजी में कितनी कर्म के प्रति तत्परता थी। आप सभी जितने भी ज्ञान गंगा के लोग हैं या जो भी इसमें सत्संग सुन रहे हैं, एक बात को समझ लीजिए कि जब हमारे भगवान की वाणी चलती है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो वाणी हो, और उसके बाद जब दादाजी की वाणी शुरू होती है उसके बीच में अगर आप चैटिंग करेंगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। एक कभी कभी तो कोई कोई व्यक्ति तो लगातार चैटिंग लगातार वो क्या अपनी प्रेजेंस का आभास कराते हैं कि हम बैठे हैं। कोई प्रश्न हो, बीच में जब वाणी चल जाती है, कोई प्रश्न हो तो तुम हैंड रेस करके पूछ भी सकते हो, जरूरी नहीं कि चैटिंग करो। चैटिंग से भी पूछोगे। अभी भी देख लीजिए, विजय कुमारी ने भी, विजय एचएल, उसने भी सुना ही नहीं बात को और उसने भी चैटिंग कर दी। ये बीच में जो अपनी तुम लोग चैटिंग करते हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना चंचल है। आपको हम एक बार की बात बताएं अपनी ही। हम बॉम्बे में थे, चंद घंटे के लिए गए थे। पहले तो दिनों के लिए जाते ही नहीं थे, एक ट्रेन से उतरते थे दूसरी ट्रेन में चढ़ते थे। ऐसा मुश्किल से 3-4 बार ही हो पाया था, इससे ज्यादा नहीं। तो बॉम्बे में गए थे तो उस समय जैसे सुबह का सत्संग हुआ, सत्संग के बाद भी थोड़ा भजन वगैरह हुआ, उसके बाद बैठे थे सबने, कहते फ्रूट काटा।
तो हम जिस टेबल के ऊपर बैठे थे, डाइनिंग टेबल के पास में कुर्सी पर बैठे थे, तो जैसे फल काटा, तो फल काटने के बाद कोई काम नहीं था, तो हमारे हाथ में चाकू था और फल के छिलके सामने रखे थे। तो जैसे चाकू से फल के छिलके काटते जा रहे थे, खाली नहीं बैठते थे, इसलिए गीता भगवान ने सामने से देखा और इतनी जोर से ऐसे डांट लगाई, बोला तुम लोग कुछ टाइम भी खाली नहीं बैठ सकते हो क्या? या तो किसी से तुम बात करोगे, या तो तुम आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो तुम सब्जी के फल के छिलके ही काट रहे हो, क्योंकि इंसान खाली बैठता नहीं। कोई कलम मिल जाए तो कागज पर कुछ लिखता रहेगा, और आजकल तो व्हाट्सएप सबको मिल गया खिलौना, कुछ नहीं है तो व्हाट्सएप पे खाली देखना है क्या आ रहा है, कौन सी चीज आ रही है, क्या किसको जवाब दे रहे, काम की नहीं भी अच्छी थी। तो इसीलिए आपको चैलेंज करते हैं कि आप 1 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ चुके हैं, बिना गिने बिना रुके हमको 20 मैसेज केवल तुम बताओ, बिना रुके। 1 लाख से ऊपर मैसेजेस तुम, जब से व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ है एंड्रॉइड, तब से तुम 1 लाख से ऊपर के मैसेजेस पढ़ चुके होंगे, कम से कम मिनिमम 20 मैसेज तुम बिना रुके तुम मुझे अभी बताओ, नहीं बता सकते। तो ऐसे ज्ञान को पढ़ने का क्या फायदा जो दिमाग के भीतर में एक मनोरंजन तो दे जाए और टाइम को हमारे वेस्ट करके और उसके बाद निकल जाए। आप कहोगे कम से कम मन इधर उधर तो नहीं भटकता, तो इसका मतलब है कि मन को लगाने के लिए तुमको काला डिब्बा चाहिए। आपको इतनी एकाग्र चित्ता होनी चाहिए, इतनी एकाग्र चित्ता होनी चाहिए कि तुम बिल्कुल मौन में शांति में तुम रह सको। ये जो हाथों की चैटिंग चलती है, बार बार आपको मना किया जाता है, बार बार इसमें भेजे जाते हैं। एक मनुष्य मनुष्य अगर मनुष्य है, अगर, तो 3 बार उसको कहना एनफ है, 1 2 3, उसके बाद में लास्ट, उसके बाद में उस व्यक्ति को कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, इस व्यक्ति के पास में सुनने के कान भी नहीं है और समझने के लिए दिमाग नहीं है और अच्छी तरह स्वीकार करने का दिल का भाव नहीं है, तो उसको कह के क्या करें। लेकिन जब एक व्यक्ति के गलत चैटिंग करने से या लिखने से इतने लोगों का ध्यान भंग होता है, वो सुनने की जगह पर उसी चैटिंग में उनका ध्यान चला ही जाता है, कितना भी आपको, बेशक वो हमारी शक्ल देखते होंगे, वाणी सुनते होंगे, लेकिन फिर भी जब सामने से कोई कुछ लिख कर भेजेगा तो उनका ध्यान चला ही जाएगा। तो कितने लोगों का ध्यान तुम बंद करते हो, और चैट बंद करने का तरीका भी है, उसको ब्लॉक भी कर, क्या वो सही रहेगा? कहीं तुम्हें अपना भाव प्रकट करना हो तो, कहीं तुम्हें कोई चीज जरूरी बतानी हो तो, कहीं तुम्हें कोई मैसेज में प्रश्न करके उसी समय का कोई जरूरी प्रश्न करना हो तो चैटिंग बंद करना कोई तुम्हारे हित में नहीं होगी, तुम्हारा अहित भी इसमें हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक बार की बात को 3 बार में नहीं सुनोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते। मनुष्य का मतलब है 1 2 3 ओनली। एक बार कहा, आपको पता है कि 3 तरह के घोड़े गीता भगवान ने बताए हैं, कभी आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो आज समझ लो। लड़के घोड़े होते हैं 3 तरह, उनकी पहचान की जाती है। तो जब रेस कोर्स में घोड़े जाते हैं तो उनकी पहचान की जाती है। उनकी पहचान क्या की जाती है कि कई घोड़े ऐसे होते हैं जो, जिनको उत्तम कोटि का कहते हैं। उत्तम कोटि का घोड़ा मालिक के हाथ के लगाम, लगाम होता है ना, उसके हाथ में कोड़ा होता है जो चमड़े का बना होता है, जिससे वो घोड़े को पीटता है। किसी भी जानवर को पीटा जाता है कि रास्ता बदल दे, आगे चल, दाएं चल, बाएं चल, उसको वो इशारा करता है। एक होती है लगाम जो घोड़े में लगी रहती है, जिसको वो खींचता है, खींच करके उसको इशारा करता है और कोड़े से उसको पीटता है। तो जो उत्तम कोटि का घोड़ा होता है वो मालिक के कोड़े की छाया जमीन पर देखता है और संभल जाता है। खाली मालिक ने कोड़ा उठाया, बोला भी नहीं, अभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है, उसने उसका रिफ्लेक्शन केवल जमीन पर देखा है और वो संभल जाता है। मध्यम कोटि का घोड़ा, जब उसकी लगाम खींची जाती है तेजी से, जब उसको तकलीफ होती है, लगाम खींची जाती है तो उसको तकलीफ होगी, उसका शरीर भी खींचेगा, तो वो उसमें समझ जाता है। और कनिष्ठ किस्म का घोड़ा, कितनी भी उसको लगती रहे, मारपीट होती रहे, कोड़े लगते रहे, लेकिन वो कभी भी नहीं सुधरता, वो कभी भी सीखता नहीं। तो रेस कोर्स पर जाने के लिए ऐसे घोड़ों को ही तलाशा जाता है कि ये घोड़ा किस प्रकृति का है, ये कितना दौड़ पाएगा, कितनी इसकी शक्ति एकाग्र है। फिर घोड़े की परीक्षा लेने के लिए उसकी पूंछ को खींचा जाता है। आप देखिएगा कि जैसे मनुष्य है तो वो अपनी नाक के ऊपर मक्खी नहीं रखने देता है, यानी उसको नाक कितनी प्यारी है कि उसकी नाक नहीं कटनी चाहिए।
मेरी नाक बनी रहनी चाहिए, मेरी इज्जत बनी। नाक से ही उसने इज्जत को जोड़ा, होंठ से नहीं जोड़ा, आंख से नहीं जोड़ा, क्योंकि नाक ऊपर उठी हुई है ना, इसीलिए। बाकी होंठ तो चिपके है, आंखें तो चिपकी है, कान भी चिपके है, नाक जो ऊपर उठी हुई है। तो उसकी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक का सवाल। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो जानवर होते हैं उनकी पूंछ में उनका पूरा भाव होता है। किसी भी जानवर की पूंछ पर कभी तुम्हारा पैर पड़ जाए, वो तुम्हारा अपना पेट एनिमल डॉगी क्यों ना हो, पलट करके तुम्हारे ऊपर वार करे। उनकी पूंछ से बड़ा सावधान रहना। कभी उनकी पूंछ पर तुम्हारा पैर पड़ा है भूल से भी, तो वो पलट करके तुम्हारे ऊपर हावी होता है। तो घोड़ों को भी जब रेस कोर्स में लेके जाते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो इनकी पूंछ को खींच के देखा जाता है। तो जिस घोड़े की पूंछ हल्की सी खींची और सामने क्या करते हैं कि हर्डल्स लगा देते हैं, दीवारें, घोड़ों को पार करने के लिए दीवारें, कि घोड़े कितनी ऊपर तक जा सकते हैं। 2 फीट की दीवार, फिर उसके आगे 4 फीट की दीवार, फिर उसके आगे 6 फीट की भी दीवार होती है। तो जो घोड़ा दौड़ते 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 2 फीट की दीवार पार कर गया, लेकिन 4 फीट की दीवार को पार नहीं कर पाया, तो वो वहीं पर ही इधर उधर टहलता रहता। दूसरा घोड़ा आया, 2 फीट की दीवार भी पार करी, 4 फीट की भी पार करी, लेकिन 6 फीट में जंप लगाने की कोशिश की, पार नहीं कर पाया, इधर उधर घूमता रहा। तीसरा घोड़ा सीधे 2, 4, 6 पार करता हुआ आगे तक निकल जाता है। तो रेस कोर्स में ऐसे घोड़े या घोड़ियों के दाम लगते हैं। और फिर जो आपने देखा है, जो सट्टा लगाते हैं इन घोड़ियों के ऊपर, बड़े बड़े सट्टे लगते हैं, करोड़ों के लगते हैं। और ये करोड़पतियों का गेम है, छोटे मोटे लोगों का गेम नहीं। वो अपनी जमीन जायदाद, हीरे मोती, बहुत सारी चीजें तक एक द्यूत क्रीड़ा की तरह, ताश के पत्तों के खेल की तरह, वो भी इस खेल को खेलते, सट्टा जिसको कहते हैं। इस सट्टे में वो बहुत कुछ हार भी जाते हैं। पर उन घोड़ों की जो पहचान करते हैं, वो उनकी करते हैं जो 3 दीवारें एक बार में पार कर दे। तो आप भी देखो कि गुरु की बात को आप 3 बार में भी समझ पाते हो। समझना तो एक ही बार में चाहिए, लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार तुमको समझाया जाए। कभी तुम लिख के हमें ये तो बोलो, मनुष्य हो तुम। भजन भी गाना है तो लास्ट में बोलो मुझे भजन गाना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि तुम्हारा भाव कोई दबे, ये भी नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि तुम दूसरों को डिस्टर्ब करो। दूसरों को डिस्टर्ब करने की हम तुम्हें आज्ञा यहाँ पर कभी नहीं देंगे। मनमानी बिल्कुल नहीं चलती है। यहाँ पर कुछ नियम, कायदे, कानूनों को भी लेकर के चलना पड़ता है। कायदों में बंधना नहीं है, लेकिन कायदों के बाहर भी नहीं था। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल उसको बंद करके जान निकल जाए। ऐसा तो तुमको कभी किसी ने बांधा भी नहीं। हम तो नहीं समझते कि कभी सत्संग में ऐसी वाणी चलती हो कि तुम्हारा दम घुट जाए, तुमको बिल्कुल परेशानी हो जाए, कभी तुम्हें तकलीफ मिले, कभी कुछ हो। ऐसा होता तो नहीं। मन अपना है। यहाँ पर आज जो दादाजी का निकला टॉपिक, वो ये निकला है कि दादा भगवान कार्य के प्रति कितने तत्पर रहते, क्योंकि आलस से जीवित मनुष्य की कब्र है। जीवित मनुष्य की कब्र अगर पूछो तो वो है आलस्य। आलस्य का मतलब केवल सोना नहीं है, नींद नहीं। आलस्य का मतलब होता है काम को टालना, प्रमाद। प्रमाद माने धीरे धीरे करना, धीरे धीरे कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। अभी लॉकडाउन के पहले तुम्हें बहुत काम पूरे करने थे, नहीं किए। लॉकडाउन अचानक लगा, वो अनाउंसमेंट भी कैसे दे रहे, 2 दिन, फिर 1 दिन बाद कह रहे, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, करते 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 लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे। अब तुम्हारी बिजनेस में कोई काम फंसा है, या दुकान के अंदर कोई ऐसा सामान रखा है, या तुम्हें कुछ पेपर्स लेके आने थे, बहुत कुछ काम होंगे जो तुम्हारे जरूरी थे, जो तुमने नहीं किए, और तुमने सोचा कि कल कर लूंगा, फिर कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा। जो काम तुम आज कर सकते थे, आज के काम को कल पर टालना, ये प्रमाद है। आलस्य, किसी भी काम में आलसीपना, करती हूँ ना, उठती हूँ ना, चलती हूँ ना, आराम से चलना, आराम से बैठना, आराम से काम करना, दादा भगवान को ऐसा नहीं था। एक ने तो बताया कि दादाजी स्टेशन पर भी जब जाते थे ना, कोई ट्रेन पकड़नी होती थी, तो घर से 2 घंटा पहले निकलते थे। तो जब दादाजी 2 घंटा पहले निकलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, खासकर श्याम भगवान, वो आराम से निकलते थे, बिल्कुल लास्ट में आते थे। तो वो कहते थे कि मैं दादाजी को बोलता था, दादा जब ट्रेन आनी है 12 बजे, तो हम 10 बजे प्लेटफॉर्म पर बैठ करके क्या करें।
क्यों चले? इतनी भीड़ भड़का, लोगों की आवाजें, कभी पंखे नहीं है, कभी गंदगी में बैठे हैं। तो दादाजी बोलते थे नहीं, हो सकता है बीच में कहीं पर कोई ट्रैफिक मिल जाए, बीच में गाड़ी खराब हो जाए, बीच में रिक्शे खराब हो जाए, बीच में किसी व्यक्ति का पता न लगे कि ये व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा है, ये व्यक्ति कहाँ पर रह गया है, किसी का प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। तो इसीलिए बिफोर टाइम पहुंचना चाहिए। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम 2 घंटे पहले पहुंचो, लेकिन तुम्हारे लिए प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया। फ्लाइट के लिए जाना होता है, कितनी देर पहले पहुंचते, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाना है तो कितनी देर पहले पहुंचना पड़ता है, कितने घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। अब आजकल तो स्टेशन का भी हो गया, वहां भी चेकिंग होती है, वहां भी तुम्हारा कोरोना चेक हो रहा है, कोई तुमको अंदर छोड़ने नहीं जा सकता है, कोई तुमको अंदर तक लेने नहीं आ सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट हो चाहे किसी भी तरह की टिकट हो, लेकिन तुम अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर सकते। भीड़ को कम करने के लिए, कोरोना को कम करने के लिए ये नियम दिए गए। अपने आप ही अटैची उठानी पड़ती है, अपने आप ही उसको उठाना पड़ता है, अपने आप ही लेके आओ। कभी कमर काम करती है, बांह काम करती है, नहीं करती है। ट्रेवलिंग सो डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी आप ये बताओ कि कितने तक तुम जा सकते हो। तो जैसे ही गुरु तुम्हें इन सब चीजों के लिए सतर्क करता है कि तुम किसी भी काम के लिए देर मत करो। कईयों की आदत होती है काम 15 मिनट लेट। सत्संग 9 का स्टार्ट होगा, 9:15 ऐड होगा। आप कभी इस पे ऑब्जर्व करना, कौन कितने बजे ऐड होता है, कौन कितने बजे ऐड होता है। तुम पहले से अगर अपने को तुम रेडी रखो तो तुम कभी भी तुमको देर नहीं लगेगी। लेकिन एक होती आदत, मान लीजिए सत्संग काल का टाइम है 9 बजे, लोग निकलते ही घर से 9 बजे भी पहले वाणी निकल जाए, जबकि वाणी के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं। अगर हमारे गुरु की वाणी तुमने नहीं सुनी, बाकी तुमने क्या सुना, क्या सुना? क्योंकि उसी वाणी से ही तो सत्संग चालू हुआ। जब तुमने बेस को ही नहीं सुना, उसको तुमने अवॉइड किया, उसको तुमने इग्नोर किया, उसको तुमने सेकेंडरी समझा, तो जो लाइव व्यक्ति बात कर रहा है उसका तुम्हारे ऊपर असर क्या पड़ेगा? वो वाणी सुनना कैसेट की ज्यादा जरूरी। इसीलिए स्टार्टिंग से ही सत्संग में पहुंच जाना चाहिए। कभी भी किसी बात को गुरु को रिपीट करने का मौका नहीं देना चाहिए। इतना गुरु के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि गुरु को मेरे लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसको मेरे लिए न सोचना पड़े। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं घर बैठ गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा। गुरु भी कितने दिन करेगा, एक बार 2 बार, तीसरी बार छोड़ देगा, बोलेगा चलो जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। पर जैसे दादाजी कितने कर्म के प्रति तत्पर, तत्पर मतलब नाउ और नेवर, उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने किया। कि एक लेटर भी लिखते थे तो बोलते थे अभी जाओ, अभी जाकर के इसको दादर स्टेशन पर ड्रॉप करो, और या फिर उधर जीपीओ बीटी पर। बीटी बहुत दूर पड़ता था साइंस से काफी, दादर तो फिर भी बीच में पड़ जाता था, लेकिन बीटी स्टेशन तक जाने के लिए कम से कम जाना आना, लेटर ड्रॉप करना, कम से कम 3-3.5 घंटे व्यक्ति को चाहिए, कम से कम। इतनी दूर लोकल ट्रेन से जाएगा तब भी उसको 1.5 घंटा तो मिनिमम चाहिए, 1-1.5 घंटा तो उसको ऑन द वे का। भाई क्यों, फिर उसको ब्रिज पार करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर पैदल करेगा, तब जाकर के वो लेटर को ड्रॉप करेगा। तो दादा भगवान बोलते थे कि इसको बीटी में ड्रॉप करके आओ, क्योंकि वहां पर क्यूएमएस है। पहले पोस्ट में एक व्यवस्था होती थी जिसमें हरा डिब्बा होता था, जो नॉर्मल पोस्ट होती थी उसमें लाल डिब्बा होता था, लेकिन क्यूएमएस यानी क्विक मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस, उसमें चिट्ठियां जैसी ही डाली जाती थी, उनका टाइम होता था कि जैसे 12 बजे डालिए तो 3 बजे निकल जाएगी, और ये 2 दिन में जाकर के पहुंच जाएगी, उसमें क्यूएमएस। और उस पत्र के बाहर भी उस समय हम लोग लिखते थे क्यूएमएस, क्विक मेल सर्विस है, इसको कृपया जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। तार के बाद जो दूसरा नंबर, टेलीग्राम के बाद जो दूसरा नंबर आता था वो क्यूएमएस का आता था। तो दादा कहते थे कि इसको क्यूएमएस के बॉक्स में डालना, ये जल्दी पहुंचे। फिर जब वो व्यक्ति जिसको पत्र मिलता था वो उत्तर भेजता था कि दादाजी आपका पत्र बिल्कुल राइट टाइम मिला, मैं तो आत्महत्या के लिए जहर लेकर के बैठी हुई थी, अगर आपका पत्र नहीं आता तो मैं तो मरी जाती थी। आपका पत्र आया, मैंने पढ़ा, मेरे को शक्ति मिली, मेरे को एनर्जी मिली, मनुष्य जन्म की कदर पता चली, तो मैंने अपने को आत्महत्या से बचा ली। बाद में जब लोगों को ये पता चलता था इस पत्र के पहुंचने से इस व्यक्ति के घर में इतनी पीड़ा थी, ये ठीक हो गया, इसके घर में इतनी दिक्कतें थी, उसको ताकत मिली, तो उनको बाद में लगता था कि दादाजी सच में अपने कार्य के प्रति कितने तत्पर हैं। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी अवगुण है और जल्दी गुण है। धीरे धीरे अवगुण है और धीरज गुण है। धीरे धीरे काम करना, कई लोग बड़े धीरे से उठे,
धीरे से किचन में गए, धीरे से काम किया, धीरे से आलू काटे, फ्रिज खोली, फिर बंद करी, फिर फ्रिज खोली। एक ही फ्रिज को 10 बार खोलते हैं तब भी लगता है कुछ रह गया। अरे फ्रिज खोलो, एक साथ उठाओ, सामान बाहर रखो, फल निकालो, सब्जी निकालो, मिर्च निकालो, जो निकालो एक साथ निकालो, ज्यादा से ज्यादा एक बार पूरे दिन फ्रिज खोलो बंद करो, फ्रिज खोलो बंद। कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ टाइम जाया जा रहा है। पर दादा भगवान ने अपने टाइम की बहुत बचत सिखाई है कि केवल धन की बचत ही जरूरी नहीं है, पर टाइम की बचत भी बहुत जरूरी है। बचा हुआ धन भविष्य में काम आता है तुम्हारे, नहीं तो किसी और के काम जरूर आएगा। ऐसे ही बचा हुआ समय ये किसी और के काम नहीं आएगा, ये तेरे अपने ही काम आएगा। जैसे ही समय बचे फिर उसको व्हाट्सएप गेम्स के ऊपर मत लगाओ, व्हाट्सएप पढ़ने पर मत लगाओ। कुछ सत्संग तुमको याद नहीं होने वाला है। ऐसी वाणी बैठ करके लिखो, पढ़ो, उसका मनन करो। इसीलिए हमने लिख करके भेजा कि दादा भगवान के जो 150 पॉइंट हैं ये तुम लोगों को बाय हार्ट याद होने चाहिए, कि अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि नंबर 4 कौन सा पॉइंट है, तो तुम बता सको कि नंबर 4 कौन सा पॉइंट है। और हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। अभी पूनम की वाणी चली, तुमने देखा कि कहीं पर पूनम की वाणी में कोई कमी थी? एज इट इज जैसे वाणी चलती है ऐसे वाणी चली। ऐसे ही तुम्हारे में से एक एक जन को वाणी चलाना आना चाहिए, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना आना चाहिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करना आना चाहिए। हमने सुना तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, पर हम वो सुना भी सके ये बड़ी बात है, फिर सुनाई बात के ऊपर रहनी कर सके ये उससे भी बड़ी बात। तो गुरु तीनों चीजों के लिए तैयार करता है कि सुनत कहत रहत गति पावे। सुनो, कहो, रहो, रहनी बनाओ। क्योंकि कथनी मीठी खंड है और करनी विष की लोहे, पर कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत है। जो कथनी है वो मीठी खंड है, वो बहुत मीठी होती है। कथनी किसी को कुछ भी बोल के आना कोई बड़ी बात नहीं। अरे सबके यहाँ आजकल तो लोग जा रहे हैं, सबके बेटों की दिक्कत आ रही है, सबकी बहुएं ऐसी हैं, सबका ये कथनी में कथ के आए, पर जब अपने साथ हो तब कितना मुश्किल है। दिन पीछे भी किसी का एक का फोन था, उसकी भाभी का कोई शरीर शांत हुआ था, शांत में रही वो। तो बाद में उसने अच्छी अपनी इंक्वायरी करी, हमको अच्छा लगा जब कोई व्यक्ति अपनी इंक्वायरी करता है और फिर उसमें सवाल करता है कि क्या ये सच है। मतलब भाभी का था तो थोड़ा दुख कम हुआ, पर अगर भाई का होता तो हमने कहा 1000 गुना ज्यादा होता, क्योंकि खून का रिश्ता बाकी रिश्तों से बड़ा होता है। मन से अटैच है, दिल से अटैच है, और जिससे जितना जितना अटैच है और जिससे जितना जितना सुख मिल रहा है उसके प्रति उतना उतना दुख होगा। जिससे जितना अटैच है, क्योंकि पहले तुमने शादी नहीं की थी तो माँ बाप भाई बहन का सुख सर्वोपरि था, उनका दुख तुम्हारा दुख था, उनकी नींद ना आना तुम्हारी नींद ना आना, उनका बुखार तुम्हारा बुखार होता था, उनका पैसा जाना तुम्हारा पैसा जाना होता था। तुम उनसे इतनी जुड़ी हुई, शादी की, तुम्हारा पति हुआ, अब पति के साथ में तुम्हारा इतना अटैचमेंट हुआ कि धीरे धीरे करके उनके दुख तुम सुनने लगे। पेरेंटल जो तुम्हारे अपने होम है उनके दुख सुनने लगे, लेकिन अब वो इतने दुखी नहीं लग रहे कर रहे जितने पति के कर रहे। परिवार बना, अब पति के दुख जितने दुखी नहीं कर रहे जितने कि परिवार यानी अपने बेटा अपनी बेटी उसका जितना दुख लगता है। किसी को पति का, किसी को बेटे का, किसी को बेटी का, मतलब जिससे जो ज्यादा अटैच है और जिसको जिससे ज्यादा सुख मिलता है उसका दिक्कत, उसको तकलीफ उसको ज्यादा होती है। पर जो अपना उद्धार करके दुनिया से जाता है, जो अपने सबको जगा के जाता है, खुद भी जागा हुआ रहता है और सबको जगा के रहता है, होश पूर्वक शरीर को छोड़ता है, होश पूर्वक अंत तक बात करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसके अंदर चित्त में परमात्मा का निवास करता। अंदर चित्त में उसके कोई संसार है ही नहीं, कोई संसार नहीं। अब जैसे पूनम के अंदर भी कोई संसार नहीं था, कोई मैं मेरा, कोई तू तेरा, 2-4 दिन पहले भी मिलकर के गई, कोई भी मैं मेरा तू तेरा की बात तो उसके अंदर थी नहीं। हमेशा अपनी आत्म स्थिति, जो अपनी आत्म जागृति में रहते हैं, तो जो भी अपनी आत्म जागरूकता में रहते हैं उनका नाम दुनिया करे न करे, वो अपने नाम को स्वयं, क्योंकि नाम माने जो अपने को मना कर दे, उल्टा करो नाम का उल्टा मना, मना माने अपने को मिटाए, अपने नहीं मेरा नाम नहीं, गुरु का नाम, मेरा नाम नहीं। तो जो अपने को मना कर देते हैं उनका नाम प्रकृति आगे अपने आप देख करके आती है। ये प्रकृति बहुत ही जज करती है और जस्टिफिकेशन देते समय जब वो जस्टिस करती है तो बिल्कुल तुझ देती है। उस समय लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। बड़े दादा भगवान के टाइम की एक बात याद आती है
ये कैसी थी, किस रूप में थी, वो नहीं कह सकते हैं, पर जो हल्की फुल्की बात सुनी थी वो ये कि एक व्यक्ति अपना सत्संगी था, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तो जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो देखा सामने का एक व्यक्ति बैठा है, उससे उसकी बातचीत शुरू हुई। इतने में कोई एक थर्ड व्यक्ति आया, उसके पास में लोहे का ट्रंक था, और उसने बोला, भाई साहब ये ट्रंक रख के जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे से पानी लेकर के आ रहा हूँ, और पीछे मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं, मैं उनको लेकर के आ रहा हूँ। अब ट्रंक उठा करके जो उसने रखा सामने, तो उसने ध्यान दिया, ट्रंक रखा है क्या। पहले जमाने में, पहले समय में लोहे के ट्रंक चला करते थे, वो लेकर के जाते थे, जिसको पेटी कहते थे, पेटी, पेटी, पेटी बोलते थे। भाई इस पेटी को इधर करो, पेटी को इधर करो। मजेदार शब्द होते थे, उनका मजाक भी आता है। अभी अगर उनको याद करो उन सिंधी शब्दों को, तो तुम्हें बहुत हंसी आएगी। भाई कैसे इतने अच्छे बैग को भी टीन के कैसे लेके चलते थे, कितने भारी होते थे, फिर उसके ऊपर कितना बड़ा तो ताला लगा होता था एरिसन का, ताकि किसी का ध्यान न जाना हो तो भी चला जाए। अब आजकल तो आगे उसकी बात चमड़े की बैग, लेदर बैग, रेक्सिन बैग वगैरह वगैरह। तो जब वो छोड़ के गया तो इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है कि वो किसी और डिब्बे में चढ़ गया हो, थोड़ी देर में वो क्रॉस करता हुआ आ जाएगा। और इसी के बीच में पुलिस का एक आदमी आया और उसने कोई चेकिंग करनी शुरू करी। तो जब चेकिंग करनी सामानों की शुरू करी, तो करते करते वो इसके पास भी आया और उसे ट्रंक के ऊपर उसने डंडा मारा, बोले ये ट्रंक किसका है। तो जो सामने का व्यक्ति बैठा था उसको कहना पड़ा मेरा है। वो ये नहीं कह पाया कि एक आदमी रख करके गया है, वो चला गया है, फिर वापस। इतनी बड़ी उसने उसको कहानी नहीं बताई, बस एक सेंटेंस बोला कि ट्रंक मेरा है। बोला मेरा है तो उसको खोलो। अब चाबी इसके पास तो थी नहीं। बोला मेरे पास चाबी नहीं, अब ये बहुत गए, मेरा नहीं है, एक आदमी था रख करके गया। और डिब्बे में जितने लोग थे उसमें अपना सत्संगी भी था, जो बार बार कहे कि ये ट्रंक इसका नहीं है। मैं उस व्यक्ति को अच्छे से पहचानता हूँ, मैं भीड़ में भी पहचान लूंगा। एक आदमी आया था, वो रख के गया। बोला मुझे नहीं पता, इसने कह दिया मेरा है। यहाँ पर दो चीजें तुम्हें ध्यान देनी होंगी, कि एक शब्द भी तेरे मुंह से निकलेगा तुम पकड़े। कोर्ट में कितनी सोच समझ करके 90 तुले शब्दों में उत्तर देना पड़ता है वकीलों को, लेकिन जो गुनहगार होता है वकील उसको इतना उलझा देता है, विपक्ष का वकील इतना उलझा देता है, इतना उलझा देता है कि वो उलझाते 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 उसको इतना उलझा देता है, तो जब वो उसमें उलझ जाता है तो उस उलझन में वो उसके मुंह से सत्य निकल जाता है। ऐसा सत्य निकल जाता है कि उसके अंदर से वो बात, सच्चाई जो है उसके अंदर से निकल जाती है कि हाँ ये बात ऐसी थी, मैं वहां पर मौजूद था, या ये ऐसे किया, ये वैसे किया। तो कैसे कैसे प्रकार से करके वकीलों के पास में सब तरह के टेक्ट होते हैं, सब तरीके के। लेकिन अब ये जब पकड़ा गया, तो जब नहीं पकड़ा गया तो पकड़ करके जब नीचे उतरा, तो जो दादाजी का भगत था वो भी नीचे उतरा, बोला चलो तेरी गवाही मैं देता हूँ। वहां जाकर के उसने गवाही दी। गवाही देने के बाद में जिस वक्त में उनसे पूछा गया कि आप इस शख्स को कितना जानते हैं, जिसने बोला कि ट्रंक मेरा, उसको कितना जानते हैं। अब वो व्यक्ति उनको जानता तो था नहीं, बस केवल इतना ही जानता था कि उसके सामने की सीट पर बैठा था। बोला मैं इसको इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति सामान रख करके गया मैं उसको जानता हूँ। बोला हो सकता है वो इसका संबंधी हो, तुम्हें ना पता हो। अब इसको चुप होना पड़ा। अब क्योंकि जिस वक्त वो ट्रंक पकड़ा गया, ट्रंक को खोला गया, तो ट्रंक में किसी की कटी हुई लाश थी, लाश के टुकड़े टुकड़े रखे थे। तब इस व्यक्ति के ऊपर सारी बात आ गई, इसको बंद किया गया। अब ये व्यक्ति जो सत्संग में था, दादाजी के पास में आया, दादाजी ये बताइए, मैंने अपने सामने देखा कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, उसने कोई दोष नहीं किया है, गलत कर्म किया किसी और ने, भर कोई और रहा है। मेरा मन इस चीज को नहीं मानता। आप तो कहते हैं गॉड इज ओनली जस्ट, भगवान न्याय का दूसरा नाम है, तो न्याय कहाँ है, या तो अन्याय में देख रहा हूँ। तो दादाजी ने बोला कि दैट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग इज आल्सो राइट। जो तुम्हें आज गलत दिखाई दे रहा है वो हकीकत में सही है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये करके आया होगा, वहां से ये छूटा है। इस जन्म में इसने किया नहीं है, लेकिन नहीं छूट पाएगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म का हिसाब कोई ना कोई रूप में परमात्मा इससे लेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछा करते हैं, यू नो, इस बात को तुम जानते हो। एक एक कर्म जो तुम करते हो, मन से, तन से, वाणी से, धन से, जो भी कर्म गलत करते हो, धन खर्चा करके तुमने किसी का कुछ गलत करवा दिया, किसी जज को पैसे दे करके कुछ गलत लिखवा लिया, यानी उसमें उसके तन का प्रयोग हुआ। किसी के लिए वाणी तुमने गलत बोल करके उसका इंप्रेशन कहीं पर जाकर के डाउन कर दिया। इंप्रेशन कुछ था
तुमने गलत बयानबाजी करके किसी एक दो बेवकूफों की बातों पर आकर तुमने गलत अपनी बात को मिला करके जैसे डाला, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने गलत आवाजों को, गलत प्रकार की चीजों को उसने डाला, गलत आवाजें बताई, गलत शब्द बताए, तो उसके कितने कर्म बनते हैं आप जानते हैं। इन सब कर्मों की सजा एक एक को देनी पड़ेगी। अगर भागवंत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो भागवंत के किसी स्कंद में एक जगह पर ये आता है, भागवंत के एक स्कंद में, कि अगर तुम्हारा जितना भी कर्म, अगर परमात्मा एक मनुष्य जन्म में, एक मनुष्य जन्म में मनुष्य इतने कर्म बनाता है, इतने कर्म बनाता है, इतने कर्म बनाता है कि परमात्मा अगर तुम्हारे एक एक कर्म का हिसाब लिखने बैठे तो शायद अगले मनुष्य जन्म में तुम्हें पीने का पानी भी न मिले, क्योंकि उस कर्म का फल तो वहां पर मिलना है। पर भगवान न्यायकारी है, कितने ही कर्म तुम्हारे माफ कर देता है, लेकिन फिर भी कितने कर्म का सजा, उसका दंड तुमको लेना पड़ता है। तो पिछले जन्म की किसके क्या कर्म है, इस जन्म में उसने कोई ऐसा रॉन्ग कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। कईयों के ऊपर कोर्ट कचहरी के केसेस चलते ही रहते, एक खत्म हुआ, दूसरा चला, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा चला, उसको जब देखो तब फाइलें लेके कोर्ट में बैठा हुआ। कईयों के डॉक्टर के पास भी केस चलते ही रहते हैं, एक डॉक्टर के पास से छूटा, दूसरा दूसरे से छूटा, तीसरा, जिंदगी भर देखो तो डॉक्टरों के चक्कर ही चक्कर लग रहे। इसका मतलब है कि कर्म का हिसाब किताब जहां जहां पर है, वहां उसका धन का हिसाब है डॉक्टर के पास में, लेकिन जब कोर्ट कचहरी में उसके तन मन धन तीनों का हिसाब किताब है। मन भी परेशान है, तन भी परेशान है, धन का भी खर्चा है, तीनों चीजें खर्च हो रही। तो जो जहाँ का हिसाब है चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए जब से गुरु मिले तब से लेकर के क्राइस्ट की बात को याद रखो, सिन नो मोर, सिन नो मोर, क्योंकि क्राइस्ट ने बोला कि अपने को तुम कन्फेस करो। इसीलिए चर्चिस में दादा भगवान ने हम लोग को बताया, हम लोग को पता नहीं बाद में जब चर्चिस से ध्यान से देखी तो दादाजी की बात समझ में आई कि हर चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होता है। उस कन्फेशन बॉक्स के अंदर प्रेयर के बाद, जिसको वंदना कहते हैं, वंदना के बाद में जो फादर होता है उसकी एक ऊंची सी कुर्सी बनी होती है, उस कुर्सी पे जाकर के बैठता है। समझो जैसे गॉड की जगह पर वो अपने को रिप्लेस करता है उतनी देर के लिए, वहां पर जाकर के फादर बैठता है। और कन्फेशन बॉक्स इस तरह से बना रहता है कि फादर अंदर बैठा है, पादरी अंदर बैठा है, उसका कान की तरफ का जो हिस्सा होता है, लकड़ी का बनी होती है जाली, वो थोड़ा सा हिस्सा केवल खुला रहता है, और बाकी उस तरफ का आदमी कौन है ये फादर को नहीं दिखाई देता है, ये पादरी को नहीं दिखाई देता है कि उस तरफ कौन व्यक्ति है, उस तरफ कौन व्यक्ति बात कर रहा है। वो व्यक्ति जाता है और धीरे 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 हफ्ते भर में जो उसने गलत कर्म किए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बता करके कन्फेशन बॉक्स में वो वापस आ जाता है कि मैंने अपने गुनाहों की माफी ले ली, जिसको बोला कन्फेस करना। पर दादा भगवान ने बोला कि संडे के दिन वो कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करते हैं, और मंडे से लेकर के फिर वही गलत कर्म चालू हो जाते हैं। तो मनुष्य बहुत ही जादुई और अलग प्रकार का प्राणी है, चालाक है, चतुर है, ये अपने गुनाहों को छिपाना जानता है। आपको मालूम है कि जब आपका अपना घर वाला बच्चा, दादाजी की ये भी पॉइंट अच्छे से समझो कि देयर इज अ नो रॉयल रोड फॉर अ जज, फॉर अ प्रिंस। एक प्रिंस के लिए कोई रॉयल रोड नहीं, एक जज के लिए कोई नया कानून नहीं, कानून सबके लिए एक है। अगर प्रिंस को निकलना है तो भी इन्हीं रस्तों से निकलेगा, वही हवाई जहाज होंगे, वही हवाई पट्टी होगी, थोड़ी उसको अलग से सुविधा मिलेगी प्रिविलेज क्लास की, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जज जब कुर्सी पर बैठता है, अगर अन्य व्यक्ति कोई दोष करता है, किसी का मर्डर करता है, तो वो उसको सजाए मौत देता है, सजाए मौत की सजा देता है, भाई इसको सजाए मौत देते हैं, उसको फांसी मिलती है। लेकिन जब जज का बेटा वही गलत काम करके आता है, तो जज क्या दलील देता है कि मेरे ख्याल से ना ये नियम चेंज हो जाना चाहिए, किसी को मौत नहीं देनी चाहिए, उसको उम्र भर की तो सजा दे दो, उम्र कैद दे दो। उम्र कैद 20 साल की होती है, 20 साल में मनुष्य की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, और इस बीच में अगर उसका आचरण अच्छा होता है तो जेल उसकी 5 साल की माफी को रिग्रेट भी कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। इतनी अच्छी चीज नहीं है, सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, उम्र कैद देनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि उस समय जज के बेटे ने कसूर किया, इसलिए। तो जज के बेटे के लिए कोई नया नियम नहीं। भगवान कृष्ण को भी अपने अपने कर्म जो शरीर ने की, वो कर्म का कर्ता नहीं, वो कर्म का भोक्ता भी नहीं, लेकिन जो शरीर के कर्म है उनका हिसाब देना पड़ता है। तो ज्ञानी, तत्व ज्ञानी अवतार सबने हिसाब दिए, सबकी किताबें बनी हैं। दादा भगवान ने हमें अच्छे से याद है, बालवेनी के अंदर ही सत्संग कर रहे थे, बोले थे तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर गुरु है और तुम्हें गुरु को हिसाब देना पड़ता है। कई लोग नहीं भी देते, वो बिल्कुल निरंकुश बादशाह सम्राट हो चुके होते हैं, उनको लगता है हमें किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं, हमारे घर वाले बैठे हैं, दैट्स ऑल। बाकी सत्संग सुनो, अपना काम करो, खाली इतने सत्संग सुनने से फायदा है, बाकी किसी से कोई डिस्कस करने का फायदा इंग्लिश क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अंदर से तुम्हारा मन ठीक नहीं। जब मन ठीक नहीं है तो भाषा कैसे ठीक होगी? और भाषा ठीक कब होती है? जब भाव ठीक होते हैं। जब भाव ठीक होते हैं तो भाषा भी ठीक होती है। भाषा कैसे? और अगर कभी भाषा गड़बड़ हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो भी ज्ञानी होकर के भी कभी भी तुमको किसी से सॉरी कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें अपना कर्म करके भी सॉरी बोलना नहीं आती तो धिक्कार है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि तुम सही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन सही नहीं करने के बाद भी तुम उसको बोलते नहीं हो, कन्फेस, ठीक है ना, मैं अंदर से समझ गया, अंदर से सावधान रहूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन जो तुमने बोला कम से कम उसको तुम कन्फेस तो करो। वो कौन कन्फेस करेगा? जो बहादुर होगा, जो ताकतवर होगा। कमजोर व्यक्ति कभी कन्फेस नहीं कराता, क्योंकि कमजोर व्यक्ति अहंकारी होता है, और अहंकारी व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है, वो कमजोर होता है। बहादुर व्यक्ति तो इतना बहादुर होता है, शहंशाह होता है, महात्मा गांधी की तरह। अगर उससे कभी एक गलती हो जाती थी तो अगले दिन न्यूज़पेपर में डाल देता था। महात्मा गांधी अपने न्यूज़पेपर, खुद उसकी चलती थी पत्रिका, जो सबके घरों में पहुंचती थी, सब उसको पढ़ते थे, देश का हालचाल उसमें होता था, बहुत सारी चीजें होती थी उस पत्रिका के अंदर। प्रतिदिन की पत्रिका चलती थी या साप्ताहिक पत्रिका, जो भी चलती थी, पर गांधी जी अपना हिसाब उसमें पूरा डाल देते थे। आज मैंने बाघ के ऊपर क्रोध किया, आज मैंने इस भोजन की थाली को फेंक दिया, क्योंकि उनको क्रोध बहुत आता था। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने बोला बापू ये आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बुराई लिखते हो, आपकी कमजोरी। बोला तो क्या हुआ, लोग ये समझेंगे कि मैं इतना कमजोर हूँ, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति वो अपना दोष नहीं मानेगा, जो दोष को मानता है वो कमजोर नहीं हो सकता। मैं इसीलिए ये काम करता हूँ ताकि मेरा मन सुने और फिर दोबारा ये गलत कर्म नहीं करे, दोबारा ये रॉन्ग कर्म में नहीं जाए। तो भागवत में जैसे आता है कि तुम्हारे कर्म की एक एक की सजा मिले, तो शायद पानी भी पीने का तुमको अगले मनुष्य जन्म में तुमको पानी का एक गिलास भी नसीब न हो। तो भगवान हमारी सब चीजों को, सब कितनी बातों को, गुनाहों को माफ करता है, कितनों की सजा देता है और कितनों की सहने की शक्ति देता है, पर हमको हमारा विश्वास कभी भी तोड़ना नहीं है। तो दादाजी के आज के जो टॉपिक है उससे केवल ये सीखना है कि जैसे वो इतने तत्पर रहे अपने जीवन के अंदर, कर्मशील और श्रमशील, यानी कर्म के प्रति डेडिकेटेड रहता है और कर्म के साथ में श्रम के लिए भी डेडिकेटेड रहता है। तो जो व्यक्ति डेडिकेटेड रहता है अपने कर्म के लिए, अपने कार्य के लिए, हमने देखा है कि वो व्यक्ति जो कर्म के लिए डेडिकेटेड है, वो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। जो केवल बातों का बातूनी बन करके बैठ गए, केवल बातें ही बातें ही बातें ही बातें, घर की, परिवार की, मेरे की, तेरे की, इसकी, उसकी, हम देखते हैं वो वहीं पर ही खड़ा है जहां पर कल खड़ा था। मन की प्रोग्रेस अकेले में बैठो, बात करो अपने से और गुरु के साथ में कन्वर्सेशन करो। मन की प्रोग्रेस के बारे में पूछो, मेरे मन की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, मैं वहीं का वहीं क्यों खड़ा हूँ, मेरे में कौन सी कमी। तो दादा भगवान जैसे कार्य के प्रति तत्पर, सुनने वाले लोग दादाजी को क्या देंगे, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू, लेकिन उनके अंदर में क्या होता था, किसी की जान बच जाए, किसी को जीवन मिल जाए, आई मे डाई दैट यू मे लिव, करके दिखाया। और अगर कभी कोई आलस्य करता था कि समझो एनवेलप वहीं रखा है, नहीं डाला है, या लेकर के नहीं गया, या ये शो किया कि मैंने कल ले जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ले जा, तो दादाजी कुछ नहीं करते थे,
खुद ही अपना टहलने के बहाने से निकल जाते थे और जाकर के लेटर को ड्रॉप करके आते थे। बाद में जब अगले व्यक्ति को पता लगता था कि ये जो लेटर रखा था वो कहाँ गया, दादाजी का लेटर कहाँ है, दादाजी का लेटर कहाँ है, इतनी देर में देख रहे हैं कि दादाजी तो आ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो, दादाजी आपका लेटर था, वो तो मैं ड्रॉप करके आ गया। अगला व्यक्ति जैसे जमीन के अंदर चला जाता था कि मैं क्या कर रहा हूं और गुरु क्या है। गुरु कहे और शिष्य करे, 1 मिनट की भी इसमें देरी नहीं होनी थी। आती हूँ, खाली एक बार मीरा भगवान ने शायद ये बात बताई थी कि गीता भगवान किसी के पास में थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उसकी माँ ने उसको आवाज दी, कोई लड़की बैठी थी, उसकी माँ ने उसको आवाज दी, तो उसने बोला मम्मी अभी आती हूँ। गीता भगवान ने बोला ऐसा क्यों बोला, बोला मैंने क्या गलत बोला, मैं अभी आती हूँ, बोला मैं अभी आती हूँ नहीं, बस मैं आ गई, दौड़ करके जाओ और जाकर के काम पूछो, क्या मालूम किसको कितनी इमरजेंसी हो, तुमने ये क्यों बोला कि मैं बस अभी, बस अभी, जैसे किसी को बोलो कि आओ टेबल पे खाना खाओ, बस अभी आती हूँ, बस 4 बर्तन धो के स्लैब करके ये करके अभी आती हूँ। 2 बार आवाज आएगी, 3 बार आएगी, 4 बार, एक आवाज के ऊपर तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे पाँव, तुम्हारे शरीर हिल जाना चाहिए, एक आवाज के ऊपर। अभी करती हूँ ना, अभी कल शाम को करती हूँ ना, अभी कर लूंगी ना, अभी फोन कर देती हूँ, भूल गए, भूल गए। इंपॉर्टेंट काम, गुरु के द्वारा कहे काम अगर कोई व्यक्ति भूल गया तो बाकी याद क्या रहेगा, कौन सी चीज याद रहेगी, ज्ञान याद रहेगा, ज्ञान तो बगैर गुरु के है ही नहीं। ज्ञान गुरु का आभूषण है, आभूषण वो पहने या उतार दे उसकी मर्जी, गुरु अलग है, ज्ञान अलग है। गुरु प्रेम स्वरूप है, जब हम गुरु को ग्रहण करते हैं तो उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, और फिर ज्ञान उसका आभूषण जब वो तुमको देता है ये गहने पहनने के लिए और तुम पहनते हो, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदतें अच्छी हो जाती हैं, तो सारी दुनिया कैसे तुम्हारी राम राम करती है, कैसे तुम्हारी जयकारा लगता है, भाई इस व्यक्ति में अभी बहुत चेंज आ गया, ये पहले ऐसी नहीं थी, अब सत्संग में जाकर के इसमें परिवर्तन आ गया है। तो ये चेंज आना चाहिए कि कर्मशील बने, श्रमशील बने। इस दिन में किसी का फोन था, बोला सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ तो मैं 10 बजे सत्संग सुनती हूँ, और फिर आंख खोलते ही सत्संग में बैठ जाती हूँ, सत्संग पूरा सुनती हूँ, क्यों 10 बजे। अगर तुम अपने दिमाग में एक ट्यूनिंग डाल दो, एक टाइमिंग डाल दो कि हमको सुबह का सत्संग 9 बजे का बिल्कुल नहा धोकर तैयार होकर के बैठ करके सुनना है, नाश्ता करके, चाहे नाश्ता नहीं भी करो, जैसा भी, चाय पी के सुनना फ्रेशनेस से, तो तुम जैसा जैसा दिमाग में फीड करोगे, तुमने अपने दिमाग में फीड कर दिया कि हमको उठना ही 11 बजे, तो 11 बजे उठो। जैसी जैसी दिमाग की फीडिंग करिए, दिमाग वैसा वैसा ही चलता है। मैंने सत्संग बाद में सुनना है, वाणी चला के बाद में सुनेंगे, हम तुम्हें बता दे कोई वाणी चला के बाद में सत्संग सुनना होता ही नहीं, मेरा ही नहीं होता है, हम कैसे भरोसा करें तुम्हारा। कई बार दादाजी का यूट्यूब का सत्संग छूट जाता है, लगता है कि अभी सुनेंगे। कई बार सुबह 7:30 की मीरा भगवान की वाणी चलती है, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल ठोस ब्रह्म ज्ञान चलता है, इतने अच्छे भजन चलते हैं, पुराने भजन चलते हैं, तो लगता है कि अभी बात में सुन रहे, अभी बात में सुन रहे। कभी कभी सुना, कभी बीच में फोन आ गया, कभी कालबेल बजी, कभी टेलीफोन की रह गया वहीं पे। जो चीज आमने सामने बैठकर समय देकर, जैसे जूम में भी बच्चे जब भी बैठते थे, हमने देखा सीएमएस की टीचर से पूछा कैसे पढ़ाते हो, बोला बच्चों को बकायदा उनके घर के अंदर अपनी टेबल चेयर बनानी पड़ी है, वो यूनिफॉर्म पहन कर बैठते हैं और अपना पूरा बैग लेकर के बैठते हैं, पूरी अपनी अटेंडेंस देते हैं और जाग करके बैठते हैं। जिस बच्चे का कैमरा ऑफ होता है उस बच्चे को पनिशमेंट मिलती है, उसके मार्क्स भी काट दिए जाते हैं, पर जिसकी अटेंडेंस पूरी और पूरा ध्यान पूर्वक सुन रहा है। बोला कोई कोई बच्चा तो अपना ऐसा ऑन कर देता है कि मौजूद है लेकिन कैमरा ऑफ करके गेम खेल रहा है, दूसरे फोन पर गेम खेल रहा है, बोला ऐसे की अटेंडेंस हम कैसे माने। तो गुरु का सत्संग भी एज इट इज सुनते जाएं, जैसे बैठे हैं वैसे ही सुनते जाएं, उतना सुनते जाएंगे तो लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी और जरूर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जैसे दादाजी अपने कर्म के प्रति इतने सतर्क थे, हमने गीता भगवान के लिए भी यही सुना है कि वो भी अपने कर्म के प्रति इतने ही तत्परता में काम करते थे। लक्ष्मी भगवान ने उनको केवल बोला फोन करके आओ, उस समय घर में फोन नहीं होते थे, अगल बगल में होते थे, बूथ होते थे, जाना पड़ता था, पीसी बने रहते थे फोन करने के लिए। उस समय 1 रुपए का सिक्का डालना होता था, पता नहीं 8 आने का सिक्का, अभी भी याद आ रहा है, 50 पैसे का सिक्का होता था उस टाइम, डालना होता था। 1 रुपए का तो नोट होता था, उस समय सिक्का नहीं चला था। वो 50 पैसे का सिक्का डाल करके
और तब फोन चालू होता था, फिर 50-50 के सिक्के जमा करने पड़ते थे। फोन खत्म होने वाला है, फिर दूसरा डायलॉग खत्म होने वाला है, तीसरा डायलॉग कट जाएगा तो मुश्किल होगी। तो गीता भगवान को बोला फोन करके आओ, वो गए नीचे फोन करके आए। पर इतनी देर में वो जिसको पत्र लिख रहे थे उस पेन पे ढक्कन लगाना भूल गए और पेन ऐसे ही रह गया। तो पहले तो इंक वाले ही पेन चलते थे, बॉल पेन, पायलट पेन, रिफिल पेन, ये तो सब अब आए हैं। लेकिन जो मजा उसमें होता था फाउंटेन पेन में, और जो मजा कलम में होता था, जो स्याही कलम दवात, याद रखो जो बचपन में हम लोगों ने भी किया है, उसमें जो स्याही में कलम होती थी लकड़ी की, उसको बना के जाना पड़ता था, उसकी नोक घर से बना के जाते थे। खासकर 2 अक्टूबर के दिन उसमें हम लोगों की हैंड राइटिंग की, उसमें कलम से दवात से लिखने की वो परीक्षा होती थी। उसमें कंपटीशन होता था कि किसकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है और कौन डिक्टेशन के वर्ड्स को एज सुन एज लिख सकता है। तो उसमें कलम को डुबोते जाना पड़ता था, यूं डुबोया फिर लिखा, यूं डुबोया फिर लिखा। वो कलम सूखती जाती थी, फिर डिबो डिबो करके उसमें लिखना पड़ता था। उसमें तो और भी मजा रहता था। पर पेन था उनका खुला रह गया, तो वो पेन की स्याही थोड़ा जो चादर थी उसमें चली गई, इंक चली गई। तो जब इंक उसमें चली गई तो किसी ने बोला कि जब आप नीचे जा रहे थे तो पेन का ढक्कन तो बंद करके जाते। मजाक में जैसे एक बात कह दी, बोला इतना भी मैं अपना दिमाग लगाकर गुरु के कार्य को इतना भी मैं सेकंड पीछे क्यों करूं। अब ये बात नई तो नहीं, पुरानी है, सैकड़ों ने सुन रखी है जो इस ग्रुप में मौजूद है। लेकिन सबसे पूछें कि क्या वाकई इतनी गुरु के शब्द के प्रति तत्परता होती है, वो एक बार में बोले और तुम करो उस काम? नहीं, मन मानी से अभी जो अपने को राइट लगेगा, मेरे को ये राइट लगा, मैंने वो किया, मैंने अपनी समझ से राइट किया, अपनी समझ से। तो अपनी समझ तो यहाँ पर बाउंड्री के बाहर फेंकनी पड़ती है, अपनी समझ बाउंड्री के बाहर फेंकनी पड़ती है, तभी गुरु की बात को तुम फॉलो कर पाओगे एज इट इज। जैसा गुरु कहे, जिस समय कहे, उस समय पर गुरु की बात को माने, उसको हुज्जत दे, उसको पानी दे। अगर गुरु कहता है मौन रहो, मौन रहो, शांत रह करके नजारा देखो। दुनिया में इतनी हलचल है, इस समय इतनी हलचल है, इतनी जबरदस्त लोगों की जो भी बातें सुनने को मिलती है, कैसी कैसी चीजें सुनने को मिलती है। उस दिन भी हम बता रहे थे, किसी शहर का ऐसा, शायद मीरा भगवान ने हमें बताया था फोन पर कि एक लड़की ने शादी की, इसका डिवोर्स हो गया। लड़का अनपढ़ था या जो भी कुछ था, डिवोर्स हो गया। तो कुछ साल के बाद में अभी कोविड टाइम में उसको एक लड़का मिला जो उसको बिल्कुल सूट करता था, लड़के को लड़की सूट करती थी, वो भी डिवोर्स ही था, उसको भी लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी। दोनों के विचार आपस में मिले, पेरेंट्स ने सोचा तय करते हैं, कोरोना में कौन इंतजार करेगा, पता नहीं कब तक कोरोना चले। उन्होंने शादी को तय किया। जब शादी को तय किया तो शादी के ठीक 2-4 दिन पहले लड़की के जो सास ससुर थे, सास ससुर यानी लड़के के माँ बाप, उनको कोविड पहले से ही रहा होगा, कोविड का असर दिखा, एक की डेथ हुई और दूसरे यानी दोनों की डेथ होगी, दोनों की डेथ होगी, सास की भी ससुर की। तो भी लड़के ने कहा शादी टालने से तो कोई वो वापस नहीं आएंगे, वो चाहते थे शादी तो ठीक है हो जाने दीजिए, उनकी मर्जी थी। हमारा भी वही जरूरी भी अभी घर के भीतर, अब तो और भी कोई नहीं है, अब तो और भी जरूरी हो गई शादी करना। निर्धारित दिन शादी की तैयारियां थी, जो हल्की फुल्की वो रखी, मतलब मन मार करके एक व्यक्ति अगर घर में चला जाए तो खुशी तो खत्म हो जाती है ना। फिर जो भी काम तो सब होते हैं, लेकिन मन नहीं होता उन कामों में, एक मजा नहीं होता उन कामों में, उन कामों में इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन उसकी शादी थी लड़की की, चांस की बात है कि लड़की की माँ रात में मरी और उसका पिता सुबह में उसकी डेथ होगी। वो दोनों भी कोरोना पॉजिटिव थे, इनको पता नहीं चला, बाद में पता चला दोनों को कोरोना था। और बिल्कुल सांस उनकी उखड़ी, एक की उखड़ी एक ही गया, और उसको देखते देखते दूसरा भी बिल्कुल नीचे गिर गया। अब दोपहर में या शाम को लड़की की शादी है, रात में और सुबह में माँ बाप दोनों की डेथ हुई। फिर भी लोगों ने इसको समझाया, देखो शादी है, किसी तरीके से इसको खत्म करो, फेरे देकर के, पंडित जी 2-4 घंटे का काम है उसको आधे घंटे में खत्म करो, खाना वाना बनाने का तो किसी का मूड नहीं है, न किसी तरह की दूसरी चीज का मूड है, प्लीज आप ये कार्यक्रम करके इसको खत्म करो। शादी हुई और शादी के 4-5 दिन बिल्कुल ठीक ठाक गुजरे और 5वें या 6ठे दिन पर लड़के की डेथ हो गई। अब तुम बताओ, वो लड़की पूछती है हमारे गुरु से, उसने सवाल किया, बोला मेरी किस्मत ही कैसी, पहले डिवोर्स हुआ, मैं तो लाइफ में अपना आराम से जी रही थी, ठीक है जो हो गया मेरे नसीब में यही होगा, मैंने सोचा भी नहीं था दूसरी शादी के लिए, कहाँ से दूसरी शादी का प्रस्ताव आ गया, कहाँ से बात बन गई, फटाफट फटाफट
फिर बात बनी तो खुशी से होती, उधर उसके माँ बाप गए, इधर माँ बाप गए, चलो मैंने वो भी समझौता किया कि वो तो एक कोरोना था या एक उम्र थी जो थी, लेकिन मैंने दूसरी शादी करके क्या गलती करी भगवान कि मेरा दूसरा पति भी 8 दिन के भीतर मुझे दुनिया के सब सुख दिखा करके खुद चला गया, उसको भी कोरोना जो उनको नहीं पता। अब क्या क्या लाइफ के अंदर हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, क्या क्या तुमको हम बता पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो कोरोना का एक इतिहास तो लिखना पड़ेगा, उसकी पूरा उसकी हिस्ट्री तो लिखनी पड़ेगी कि उसमें कितना कितना लोगों के घर गए, लोगों की जिंदगी गई, लोगों की आश्रय चले गए, वो बेसहारा बने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो किसी की मदद कर सको, काम आ सको तो अच्छा है। कल भी किसी ने लिख करके भेजा है कि कई लोगों को लखनऊ के अंदर खासकर प्लाज्मा की जरूरत है, लोग बार बार उसमें डाल रहे हैं एसएमएस में कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो कोविड पॉजिटिव ही दे सकता है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव ही जब वो निगेटिव हो जाता है तो उसका प्लाज्मा ही कोविड पेशेंट के शरीर में जाता है तो वो वर्कआउट करता है। एक साधारण व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा उसमें वर्क नहीं करेगा। और जिसको कोरोना हो चुका होता है वो बोलता मैं तो ऑलरेडी इतना वीक हूँ, मैं प्लाज्मा दे दूंगा तो मैं तो वीक हो जाऊंगा। तो इस बात को तुम दिमाग से निकाल दो कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो वीक नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो ब्लड डोनेट करते हैं तो उनका ब्लड और भी अच्छे से काम करता है, उनकी कई बीमारियां ठीक हो जाती, क्योंकि गंदा ब्लड निकल जाता है फिर दूसरा बनता रहता है। ब्लड फास्ट बनता है, ब्लड के बनने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। तो प्लाज्मा भी तो ब्लड के साथ ही बनता जाता है। प्लाज्मा देने में टाइम लगता है, उसको निकालने में, उसको अलग करना पड़ता है, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है ब्लड से प्लाज्मा को, उसमें टाइम लगता है, वो उनकी फिल्ट्रेशन चलती है, इसमें वक्त लगता है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्लाज्मा देकर के कभी कोई व्यक्ति वीक नहीं बनता है। तो अगर किसी व्यक्ति की प्लाज्मा देकर के जान बच सकती है, क्योंकि प्लाज्मा जब उसको दिया जाता है तो उसको रेमडेसिविर के इंजेक्शन वगैरह जो देते हैं तो वो जो उसको स्टेरॉइड देते हैं वो स्टेरॉइड फिर उसके एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के उसकी बॉडी में वो काम करते हैं। तो किसी के अगर काम आ सको तो जीवन बहुत अच्छी है, बाकी तो जीवन का कोई फायदा नहीं है। ये केवल जीना और मरना, फिर मरना और जीना, फिर जीना और मरना, फिर मरना जीना, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और कितने जन्मों तक दुख देखे हैं, कितने जन्मों तक देखेंगे, कितनी पीड़ाएं उठाई हैं, कितनी पीड़ाएं बाकी है। आओ आज एक काम करें, पीड़ाओं की दुनिया को पीछे छोड़ दें, खुशी की दुनिया में प्रवेश करें और दादा भगवान की तरह हर काम में गतिशील, श्रमशील, परिश्रमशील रहें, इतने गतिशील रहें कि जब जो काम सामने आए, हाँ मैं भी करता हूँ, शाम तक देखेंगे, घर जाकर के बताएंगे, अभी तो सोचा नहीं है, अभी बात करते हैं। कैसे बात करते हो तुम, कैसे बात करते हो, गुरु से बात करते हो, दुनिया से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे बात करो। इफ वंस फॉर ऑल, एक डिसीजन दो वंस फॉर ऑल, हाँ ये काम मुझे करना है, मैं करूंगा। मैं घर जाकर के मैं पहले बात करके फिर आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि तुम अपने नहीं हो और तुम गुरु के भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर और किसी के भी अधिकार है, तभी तुम गुरु पर गुरु की बात को नहीं बोल सके। इसीलिए केवल गुरु का अधिकार अगर रख के चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छी होगी। अगर कईयों के अधिकार रखेंगे अपने ऊपर तो जीवन किसी की भी नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी, एक की नहीं बनेगी। एक का बनना बहुत जरूरी है। एक के ऊपर जोर नहीं देते हम तुम्हें कि गुरु लेके ज्ञान तो कईयों से सुन सकते हो, लेकिन गुरु एक यानी किसी एक के आगे अपना मन तो रखो, मन का लेन देन तो करो। क्योंकि मन का लेन देन अगर जो व्यक्ति नहीं करता है, जो बातचीत नहीं करता, वो भड़ास निकालता है, उसके अंदर भड़ास होती है। और जो बातचीत करता है उसको भड़ास निकालने की जरूरत नहीं करता है, वो बातचीत करके 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 अपनी सब समस्याओं का समाधान कर लेता है। गुरु से भी पूछता है, गुरु के साथ जो रहते हैं उनसे भी पूछता है, बातचीत करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी कुछ करता है, यानी अपने बात का समाधान वो ढूंढ लेता है। बातचीत, कोई ऐसी दुनिया की समस्या नहीं है जो समझौते से हल न होती हो। चाहे कश्मीर समस्या भी कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो बातचीत से हल न हो सकती, बातचीत होकर के बहुत कुछ काम हो सकता था। और कोई 378 करके कोई वहां कोई बहुत बड़े काम नहीं हो गए, वहां एज इट इज। कोई जमीन खरीदने नहीं जा रहा है, कोई एमसीज नहीं जा रहे, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है एमएनसीज वहां पर चले जाए वो नहीं जा रही, वे कोई पर जाकर के पैसा लगावे नहीं जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को खरीदे नहीं खरीद रहे हैं। या नहीं रहा तो जस का तस, आगे देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है राजनीति की भी जो ऑन टेबल न सुलझाई जा सके। ये राजनीति है कि बात को इधर से उधर फेंको, गेंद इधर से उधर फेंको, गेंद उधर से उधर फेंको, पूरे चलती रहती है, बीच में जनता पिसती 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 क्या हालत होती है, देश कैसे खाली हो गया,
देश के अंदर कुछ नहीं बचा है। सच देखो तो तुम कितने कर्ज पर चल रहे हो। कृषि प्रधान देश, 80% एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ से सब कुछ इम्पोर्ट होता है। दालें हम खाते हैं 3rd क्लास की, और जो 1 क्लास दालें बाहर जाती। कपड़ा हम पहनते हैं कॉटन का 3rd क्लास का, A1 कपड़ा जाता है बाहर, अब्रॉड जाता है। और हमारे इंडिया के लोग बहुत अच्छे, ये अब्रॉड में जाते हैं, अपने ही देश के, अपने ही कंट्री का कपड़ा खरीद के लाते हैं, और फिर कहते हैं वहां का कॉटन बहुत अच्छा है। एक्चुअली कॉटन की तो मिल्स बाहर है ही नहीं, वो तो सब तुम्हारे अहमदाबाद इंडिया के अंदर है। लेकिन तुम वहां के ऊपर आशिक होते हो, अपनी चीज तुम कई गुना पैसा देके खरीद के आए। तो हमारा भारत जो है महान है, ये इन सब चीजों को एक्सपोर्ट कर देता है। दशहरी आम जो वहां जाता है उसको तुम यहाँ देखते भी नहीं होंगे, तुम्हें दिखते भी नहीं। तो जब तुम इन सब चीजों को देखते हो, समझते हो कि क्या दुनिया के अंदर चीटिंग चल रही है, कितनी क्लैरिटी है, कितना अंदर में लोग दब गए, तुम उसमें से ऐसे निकलो जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें श्रमशील, गतिशील, एक एक के लिए कार्य करने की क्षमता। तुम बोलोगे एक बूंद क्या कर सकती है? एक बूंद अगर समुद्र से मिली है तो समुद्र की शक्ति से वो सब कुछ कर सकती है। एक बूंद अलग तो कुछ नहीं कर सकती, सूख जाएगी, सूख जाएगी, किसी के पांव के नीचे आ जाएगी। लेकिन वो एक बूंद अपने अहम की यात्रा पूरी करे, समुद्र से मिले, क्योंकि जैसे ही वो समुद्र से मिलती है, नदी सागर से मिलती है, सागर का रूप हो जाती है, समुद्र का रूप हो जाता है। मिट्टी दुआई, वो समुद्र से मिल करके नदी की दुआई मिट जाती है, द्वैत मिट जाता है, एकाकार होकर के वो समुद्र की पूरी शक्ति को ग्रहण कर लेती है। अब वो बूंद नहीं है, अब वो लहर है। अब वो लहर भी नहीं है, संपूर्ण समुद्र है, समुद्र का रूप है, समुद्र का अंश नहीं है, समुद्र का रूप है। तो बूंद बन करके अपने को इतनी तुमने तकलीफ दी है, मैं अकेला अकेला चल रहा हूँ, मैं तो घर में अकेला पड़ गया, मैंने दुख अकेले सहे। मैंने क्यों अकेले सहे? किसने कहा अकेले सहो? तुमने क्यों किसी को अपना नहीं बनाया? क्यों नहीं, क्यों किसी को प्रेम नहीं किया? जिनको तुमने प्रेम किया, दुनिया के लोग एक एक कर निकलते जाते हैं। भाई को अपना मानो तो वो देखो निकला पड़ा, बहन को मानो वो निकले पड़े, किसी को अपना मानो उनका शरीर चला गया, उसको अपना मानो वो चला गया। कुल मिला करके जिनको तुम अपना मानते हो निकलते चले जाते हैं। कोई टूट जाते हैं, कोई छूट जाते हैं। टूटने का मतलब है तो दुनिया में, पर तुम्हारे नहीं है, तुमसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। छूटने का मतलब है जो शरीर से ही छूट कर आगे निकल गए। तो कुछ टूट गए, कुछ छूट गए, ये पूरी दुनिया के अंदर चलेगा। तो सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जगह जीवना, सदा न काला केश। हमेशा एक राजा नहीं होगा, हमेशा एक देश नहीं होगा, हमेशा केश काला नहीं होगा, हमेशा आंखों की ज्योत एक सी नहीं होगी, चेंज होता रहेगा। पर उस चेंजेस के बीच में मैं एक समान हूं, मेरे में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल पक्का करें, गतिशील और श्रमशील, काम को तुरंत अंजाम दे, तुरंत, उसमें डिले नहीं करें। कभी कभी डिले इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। तुमने फ्लाइट की टिकट ले करके रखी हुई है और तुम अपना आराम से घर से निकल रहे हो, आराम से जा रहे हो, सिक्योरिटी चेक हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। अब चाहे तुम बाहर गेट पे खड़े हो, अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया फ्लाइट का, तुम लाख रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, पाँव पड़ लो, फोन करा लो, पीएम सीएम सबके फोन करा लो, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। फ्लाइट का दरवाजा बंद, दैट मीन्स यू शुड हैव टू गो। अब तुम्हारी टिकट खत्म, चाहे वो टिकट तुम्हारी 80,000 की है, चाहे 2 लाख की है, 2 मिनट की डिले, 2 मिनट की डिले डेंजरस पड़ जाए। तो डिले इज ऑलवेज डेंजरस, कभी कभी नहीं, डिले इज ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस है। तो डिले कभी मत करो। परीक्षा के हॉल में बच्चा जा रहा है, 2 मिनट लेट हो गया, एग्जामिनेशन हॉल का दरवाजा बंद हो गया, अब वो बाहर खड़ा कितना भी रोए, कितना भी प्रे करे, माता को प्रे करे, शिव भगवान को प्रे करे, गणेश भगवान को करे, गुरु जी को कर ले, लेकिन उसके लिए डिले डेंजरस हो गया। तो जो डिले है, डेंजरस है, उसको आज खत्म करें, मन से पक्के हों, विचार शक्ति को पक्का करें, संकल्प शक्ति को पक्का करें। तो वो जैसे विवेकानंद कहते हैं कि मान लो या ठान, ठान लो तो कर लोगे, मान लो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लिया कोई बात नहीं, ठाना नहीं। मानने के साथ में होता है ठानना। ठानने का मतलब है कि ये मुझे ये काम करना है, करना है। तो जो कुछ भी तुमने जीवन के भीतर में किया है, उसमें फिर पीछे पन्ने पलटो और उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालो, निकाल करके फिर आज के जीवन को संवार कर फिर आगे बड़ा कदम। रुकना तेरा काम नहीं, और चलना तेरा शान। चल चल रहे नौजवान।
ठीक है, चलते रहिए आगे की ओर।